और लगातार आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जरूरत का सामान अपने साथ रखें। हे भगवान, पता नहीं बारिश इस बार क्या करवा कर मानेगी। कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। अजी होने दीजिए ना, आपका कौन सा बिल आ रहा है बारिश के पानी से। जितनी बारिश आएगी उतना मजा आएगा। बारिश हर किसी के लिए अच्छी नहीं है। काम धंधों पर भी तो फर्क पड़ता है बारिश का। अरे कुछ नहीं होता, बाहर देखो, बहू बच्चे बाकी सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हम भी चलकर छत पर नहाते हैं। वैसे भी कौन सा बारिश में नहाने का मौका रोज रोज मिलता है। कमला महेश को छत पर ले जाती है और पूरा अमीर परिवार बारिश में खूब मजे लेता है। बढ़ती रात के साथ अमीर परिवार अपने घर में खाना खाकर आराम से सो जाता है, लेकिन सरला के घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और पानी का स्तर बढ़ जाता है। पानी बहुत बढ़ गया है, सब मिलकर जल्दी से पानी को बाहर निकालो। हम सब मिलकर पानी को बाहर निकालते हैं, जल्दी करो। लेकिन हम जितना पानी बाहर निकालते हैं उतना वापस आ जाता है। मैं कोमल के साथ मिलकर बाहर से पानी निकालती हूँ। सभी लोग मिलकर घर से बाहर पानी निकालने लगते हैं, लेकिन बाहर पानी इतना ज्यादा होता है कि जितना सब लोग मिलकर निकालते हैं उससे 2 गुना पानी फिर से घर के अंदर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? हम जितना पानी बाहर निकाल रहे हैं उतना ही पानी अंदर आ रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें एक जगह टिककर बैठ जाना चाहिए। ये पानी तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक बारिश नहीं रुक जाती। सही कह रहे हैं पापा, हम सबको एक जगह पर बैठ जाना चाहिए। घर पर एक ही खाट है, एक काम करते हैं, हम सब उसी पर बैठ जाते हैं। पर हम सब एक खाट पर कैसे बैठेंगे? रात कैसे बिताएंगे? बेटा जैसे तैसे करके रात तो बितानी पड़ेगी ना। हाँ पर इतनी मुसीबत क्यों आ रही है? बुआ बाकी सब लोग तो कितना मजा कर रहे हैं बारिश में। किस्मत की बात है बेटा, क्या करें। बाहर बारिश होती रहती है और पूरा गरीब परिवार एक ही खाट पर बैठकर सारी रात बारिश के रुकने का इंतजार करता है। बारिश रुकने पर सब बाहर जाते हैं। तभी कमला छत से, अरे देखो कैसे लोग हैं, अरे पानी भर गया है तो बाहर निकाल लो ना ये पानी। इसमें खड़े होकर कौन सी पूजा कर रहे हो? माँ जी ये लोग अपने स्टाइल में बारिश का मजा ले रहे हैं, वो भी गंदे पानी में। पता नहीं कैसे बेशर्म लोग हैं, इनको घिन भी नहीं आती है। अरे इन जैसे लोगों को क्या घिन आएगी माँ जी? घिन तो हम जैसे साफ सुथरे लोगों को आती है, ये तो पैदा ही गंदगी में होती है। दोनों सास बहू की बातें सुनकर भी सरला के परिवार वाले चुप रहते हैं। लेकिन उसी रात फिर से बारिश आती है और इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है और सरला के घर के अंदर जबरदस्त पानी भर जाता है। मुझे लगता है अब हम सबको इस घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। सही कह रही हो। बच्चों चलो जल्दी बाहर चलो। पर दादी जी हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे बेटा, लेकिन हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। जहाँ मेघा अपने परिवार वालों के साथ घर से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कमला के घर के नीचे वाले फ्लोर में भी अब पानी आना शुरू हो जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में पानी आ रहा है। मुझे लगता है हमें जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर सामान चढ़ाना होगा। अरे जल्दी जल्दी जितना सामान हो सकता है उतना सामान ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर लेते हैं। अमीर परिवार वाले नीचे के फ्लोर को छोड़कर अपना सारा सामान लेकर ऊपर के फ्लोर पर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार वाले जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उनका पूरा मकान उनकी आंखों के सामने ढह जाता है। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हो गया? हमारा मकान ढह गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। माँ यहाँ पानी बढ़ता ही जा रहा है। नितिन जल्दी से बच्चों को गोदी में उठा लो। तेज बारिश और पानी को पार करते हुए पूरा गरीब परिवार इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन हर तरफ पानी होने की वजह से कहीं पर भी बेचारों को बैठने या फिर खड़े होने की कोई जगह नहीं मिलती। पूरी रात सभी लोग ऐसे ही भटकते हैं और सुबह एक फुटपाथ पर उन्हें थोड़ी बहुत बैठने की जगह मिल जाती है। भूख से जान जा रही है और नहीं रुका जा रहा। लगता है अब लोगों के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। अब तो मांग कर ही गुजारा करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। पूरा परिवार इधर उधर भीख मांगने लगता है। भगवान के लिए कुछ दे दे, बहुत ज्यादा भूख लगी है। सभी भीख मांगते हैं, लेकिन आसपास के लोग मदद करने की जगह उन्हें काटते हुए बोलते हैं, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? फटे पुराने कपड़े पहनकर बेचारी शक्ल बनाकर मांगने के लिए चले आते हो।
भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हुए हैं, इन्हें चलाकर कोई काम कर लो ना। लोगों के आगे हाथ फैलाने पर भी सरला के परिवार वालों को खाना नहीं मिलता।